हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास से पहले वाले क्लास में मैंने इस चैप्टर के जितने भी थियोरेटिकल पार्ट था उन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है या फिर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसे बनाने की आवश्यकता एक फॉर्म को कब होती है। और आज के वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे और उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 4:3:3 with effect from April 1st 2020 on that date the following revaluation have taken place। अब यहाँ बोला जा रहा है कि एक फॉर्म में PQR पार्टनर है और वह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं, लेकिन जब उनके साझेदारी का पुनर्गठन हुआ तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो उनके फॉर्म है उसको जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वह लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 4:3:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो प्लांट एंड मशीनरी है, यानी जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हुआ तो उनके एसेट्स के जो मूल्य था उसमें कमी वृद्धि हुई है। तो यहाँ आप लोगों के सामने यह जो डाटा गिवन है वह दिया हुआ है कि कौन से एसेट्स में कितनी वृद्धि हुई या फिर किस एसेट्स में कितनी कमी हुई। तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी है जो कि फिक्स एसेट्स है, तो इसमें कितना था, इसका बुक वैल्यू था 50,000 रुपया, लेकिन जब इसका पुनर्गठन हुआ तो उस समय री इशू के समय इसका वैल्यू कितना था, री इशू वैल्यू 40,000 रुपया था, यानी 10,000 रुपया की उनकी संपत्ति में क्या हुई, कमी हुई। तो मैंने कल आप लोगों के साथ बताया था कि जब एसेट्स में कमी होती है तो इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और जितनी कमी होगी, जैसे यहाँ 50,000 रुपया बुक वैल्यू है लेकिन री इशू वैल्यू कितना है, 40,000 रुपया है, तो यहाँ कितनी की कमी हुई, 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपया जो है इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, इसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। वहीं पे लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या है, एसेट्स है, और यहाँ 80,000 रुपया है और री इशू वैल्यू कितना है, 1,00,000 रुपया है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग था उसमें 20,000 रुपया की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो यह बढ़ रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 20,000 रुपया को दिखाया जाएगा। तो यह जो 20,000 रुपया है इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एक तरह का एसेट्स है। तो इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना है, 44,000 रुपया है और इसका री इशू वैल्यू कितना है, 5,000 रुपया है। तो अब देखिए, अब 44,000 इसमें बुक वैल्यू है और री इशू वैल्यू है 50,000, तो इसमें क्या हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई है और कितने की बढ़ोतरी हुई है, 6,000 रुपया की, यानी 6,000 रुपया को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसी तरह सन्डी डेटर है, फिर ट्रेड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सबको हम लोग इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, नीचे यहाँ पे जो डाटा गिवन है वहाँ दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स गिवन नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ जर्नल एंट्री भी आपको करना है। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है, यह रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, यह रिवैल्यूएशन अकाउंट है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 रुपया की क्या हुई थी, कमी हुई थी। तो जब एसेट्स में कमी होगी तो हम लोग इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे 10,000। फिर सन्डी डेटर है, इसमें 20,000 रुपया की कमी हुई है तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएगा। और देखिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि एक तरह का लाइबिलिटीज है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बढ़ोतरी हुआ होगा।
तो बढ़ोतरी होगा तो संस्था के लिए क्या है, एक तरह की हानि है, तो इसको भी डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हुआ था कि बढ़ोतरी हुआ था, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट में भी क्या हो रहा था, बढ़ोतरी हो रहा था, तो इसको भी दिखाएंगे। फिर ट्रेड क्रेडिटर को इसी तरह से दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस साइड का जो क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड दोनों तरफ का टोटल करेंगे। तो इस साइड का हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46,000। और इस साइड का जब हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इन तीनों को जोड़ लेंगे, 10,000, 20,000 और 800 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30,800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस 46,000 में से इसको घटा देंगे 30,800 को, और जो इनका फ्यूचर में, अब देखिए बच्चों, अब जो भी आएगा यानी जो 46,000 रुपया में से हम लोग माइनस कर देंगे 10,000 को, फिर हम लोग करेंगे 20,000 को, और 20,000 रुपया को करेंगे, अब प्लस 800 रुपया को हम लोग कर देंगे इसको माइनस। अब माइनस करने के बाद जितना पैसा आएगा वह क्या हो जाएगा, वह प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वह जो प्रॉफिट होगा फॉर्म का, उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो उसको 5:3:2 के रेशियो में बांटा जाएगा। दैट मीन्स कि उनको, वह लोग अपने पुराने जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है उसी रेशियो में वो लोग बांटेंगे। ठीक है, तो 5 जो भी अमाउंट आएगा उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, 5:3:2 में बांटा जाएगा। और पी का कितना है, तो 5/, यह पी का हिस्सा है, यह क्यू का है और यह आर का है, तो पी का कितना हिस्सा होगा, 5/10। उसी तरह क्यू का 3/10 होगा, फिर आर का 2/10 होगा, और हम लोग इस तरह से अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। उसके बाद हम लोग को इस रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से हम लोग को जनरल एंट्री करना है। ठीक है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, और 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 सन्डी डेटर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर सन्डी डेटर, फिर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, यानी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है तो हम लोग उसको क्रेडिट में जनरल एंट्री में दिखाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी, सन्डी डेटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और फिर हम दूसरा जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें कितना क्या दिखाएंगे, यानी जो डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग था, यानी जो एसेट्स में बढ़ोतरी हो रहा था, उसको हम लोग, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में था, उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे जनरल एंट्री में, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट। देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग जनरल एंट्री को गणना करेंगे। जैसे हम इन सारे को, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड क्रेडिटर को हम लोग क्या चीज़ में लिखेंगे, हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और 2 कर देंगे यहाँ पर क्या, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यही बात यहाँ पे भी लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद एक लास्ट होगा जनरल एंट्री। इसमें हम लोग जितना भी PQR, जितना भी PQR जो पार्टनर था उनका जितना भी हिस्सा था उसको हम लोग एक जनरल एंट्री में दिखा देंगे। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, और 2 जो पी का कैपिटल अकाउंट है उसको दिखाएंगे, यानी पी का जो पूंजी में हिस्सा था उसको लिखेंगे। उसके बाद क्यू का जितना हिस्सा था और आर का जितना हिस्सा था, यह हम लोग कहाँ से लिखेंगे, यह हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिखेंगे, यानी यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग लिख देंगे, और 2 यहाँ पे पीज कैपिटल, क्यू कैपिटल और आर्स कैपिटल, और इतना अमाउंट दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग का तीनों जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, अब हम लोग इसका नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में भी गिवन होगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रॉब्लम को सोल्व करूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।